प्रश्न संख्या 8 है, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसमें कोण C समकोण है, कोण C 90 अंश का है, M कर्ण AB का मध्य बिंदु है। अब इस लाइन से भी हमें पता चला M कर्ण का मध्य बिंदु है तो AM और BM की दूरी बराबर होगी। C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM बराबर CM, DM की लंबाई और CM की लंबाई भी बराबर दी है। बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया गया है और दर्शाना है कि सबसे पहले AMC BMD के सर्वांग होगा। अब दो त्रिभुज AMC और BMD पे आपने ध्यान देना है। AMC और BMD हमें यह इसके बराबर दिया है और यह भी इसके बराबर है कहा है, और ये बीच का कोण तो आपको आसानी से दिख रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो SAS सर्वांग क्षमता कसौटी में ये जानकारियाँ सही हो रही, फिट बैठ रही हैं, तो हम SAS सर्वांग क्षमता कसौटी से इन दो त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाएंगे। तो पहला भाग लिखेंगे, त्रिभुज AMC एवं त्रिभुज BMD में जो जानकारी आपके पास है। BM बराबर AM पहले है, AM बराबर BM, फिर उसके बाद AMC के लिए CM बराबर क्या दिया है, DM। ये दो जानकारियाँ आपको दी हैं, दिया है ऐसा क्योंकि वो मध्य बिंदु है, और ऐसे ये भी आपको दिया है। अब कोण AMC बराबर आप क्या कह रहे हैं, कोण BMD। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये तीनों जानकारियाँ SAS में फिट हो रही हैं, तो इसीलिए SAS सर्वांग समता से त्रिभुज AMC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज, कोण MM के बराबर है, M का स्थान दूसरा है तो M का स्थान दूसरा रहेगा, फिर AM BM के बराबर तो B पहले में लिखना पड़ेगा, तब AM BM के बराबर होगा, और तीसरा स्थान हो जाएगा अब D। तो पहला भाग आपने ये दिखा दिया कि AMC जो है BMD के सर्वांगसम होगा। अब द्वितीय भाग है, कोण DBC एक समकोण है। अब दूसरे भाग को हम कैसे दिखाएंगे कि यह कोण भी 90 अंश का होगा। अब इसको सिद्ध करने के बाद हमें क्या क्या जानकारियाँ मिल रही है। अगर हम कोण A की बात करें तो CAM बराबर DBM, यह कोण इसके बराबर हो जा रहा है। अगर यह कोण इसके बराबर हो रहा है तो इन दो रेखाओं के लिए देखिए DB और AC के लिए यह Z बन रहा है, एकांतर आंतरिक कोण है ये दोनों और बराबर हैं, तो इसका मतलब DB और AC दोनों समांतर रेखाएं होंगी। अब आप लिखेंगे कोण CAM बराबर कोण DBM। कैसे कहा आपने, देखो CAM DBM, चूंकि त्रिभुज AMC सर्वांगसम है त्रिभुज BMD के, इसीलिए आपने CPCT से कहा corresponding parts of congruent triangles are equal, इसलिए आपने कहा ये दोनों कोण क्या हैं, एक दूसरे के बराबर है। अब लिखेंगे चूंकि ये दोनों रेखाओं किसके लिए, BD, और हालांकि वो रेखाखंड है, हम रेखा का मतलब B और D को हम अपरिमित रूप से बढ़ाएंगे तो रेखा ही मिलेगी। ये दोनों रेखाओं BD और AC के लिए क्या हैं, एकांतर आंतरिक कोण हैं।
इसीलिए यहाँ पर कोष्ठक लगाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए अगर आंतरिक एकांतर कोण बराबर हो गए तो रेखाएं AC समांतर किसके हो गई, BD के। AC समांतर DB या BD, AC और BD समांतर रेखाएं। अब अगर AC और BD समांतर रेखाएं हो गई तो DBC और ACB इन दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए, 180। क्यों, ये देखो इस प्रकार का चित्र बन रहा है, ये कोण 90 अंश का है, तो यह इसका अंत अभिमुख है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, तो इसके सामने का कोण कितना होना चाहिए, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होना चाहिए, क्योंकि जोड़ के 180 आना है। अब AC समांतर BD से हमें मिलेगा कोण DBC धन कोण ACB बराबर 180 अंश। क्यों कहा 180 अंश इन दोनों को जोड़ के, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, अंतः अभिमुख कोण है, और दो समांतर रेखाओं के बीच तिर्यक रेखा से ही बनने वाले अंतः अभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, समपूरक होते हैं, उनका योग 180 आता है। तो कोण BDC धन 90, इसका मान तो दिया है, बराबर 180 अंश। तो कोण BDC बराबर हो गया 180 अंश ऋण 90 अंश, पक्षांतर करके, तो इम्प्लाई दैट कोण BDC बराबर 90 अंश बराबर एक समकोण। 90 अंश को हम समकोण कहते हैं, तो कितना हो गया, एक समकोण हो गया। तो ये दूसरा भाग हमने दर्शा दिया। अब तीसरा भाग है त्रिभुज DBC जो है त्रिभुज ACB के सर्वांग सम होगा। DCB और ACB अभी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि आपके पास BC इन दोनों में कॉमन है, ABC में भी है, DBC में भी है, और BD बराबर AC। अब आप कह सकते हैं BD बराबर AC, क्योंकि ये दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम है, और बीच का कोण ये भी 90 अंश है, ये भी 90 अंश है, तो SAS से ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे आप तीसरे भाग में, त्रिभुज DBC एवं त्रिभुज ACB में BD बराबर AC। क्यों लिखा, कारण लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज AMC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BMD, तो देयरफॉर बाय CPCT से आपने ये लिखा। अब उसके बाद कोण DBC बराबर कोण ACB, प्रत्येक 90 अंश का, एक पहले दिया था और दूसरा हम दिखा चुके हैं, प्रत्येक 90 अंश का हो चुका है। और BC बराबर BC, ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, तो इसको लिखेंगे उभयनिष्ठ। तो ये तीन जानकारियां SAS के अनुरूप हैं, तो इसीलिए SAS सर्वांग क्षमता कसौटी से ये दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हो गए। कौन से त्रिभुज, त्रिभुज BDC, और दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज ACB। अब लिखते वक्त थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, कोण B कोण C के बराबर, तो B की जगह C आएगा, C, और उसके बाद BC के बराबर है, तो यहाँ पर C आया, तो BC ऐसे मिलना है, तो आपका B तीसरे पोजीशन में चले जाएगा, ये BC बीच में। अब इससे चेक भी कर सकते हैं, BD बराबर AC, देखो BD बराबर AC, तो त्रिभुज BDC CAB के
BDC जो है CAB के सर्वांग सम हो गया। और आपको सिद्ध करना था DBC, तो इसी से आपको DBC भी मिल जाएगा। देखो DBC, अब जैसे परिवर्तन आपने किया DBC, कैसे परिवर्तन किया आपने, दूसरा पहला तीसरा, दूसरा पहला तीसरा, तो आपको मिल जाएगा ACB जो आपको दिखाना था। सिद्ध इस रूप में करना था, इस रूप में दर्शाना था, तो हमने उसको इसी रूप में लिख दिया दोबारा। अब चौथा भाग है CM बराबर 1/2 AB सिद्ध करना है। अब चौथा भाग है CM बराबर 1/2 AB। यहाँ से पहले हमें देखो CD और AB बराबर मिल रहे हैं, CD और AB। अब हम चित्र में चलते हैं, CD और AB बराबर है, तो CM किसका आधा है, CD का आधा है, और CD किसके बराबर है, AB के बराबर है, क्योंकि CM और DM तो बराबर है। तो आपको दिया था CM बराबर DM दिया था, ये शुरुआत में ही दे दिया था CM बराबर DM। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो CM हुआ वो पूरा 1/2 क्या हुआ CD का मध्य बिंदु हुआ M, चित्र के हिसाब से CD का मध्य बिंदु M हुआ, तो CM कितना हो गया, पूरा CD की जो लंबाई है उसका आधा। तो CM बराबर 1/2, CD की जगह क्या रख देंगे आप, AB। तो CD की जगह देखो CD बराबर AB, क्यों, चूँकि CD बराबर AB कहाँ से, त्रिभुज DBC सर्वांग सम है त्रिभुज ACB यहाँ से, और करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल होते हैं, इसीलिए CD बराबर AB है, CD की जगह AB रखा, कहाँ से, CD बराबर AB, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, और यहाँ से आपके पास जो CD भुजा है उसके करस्पॉन्डिंग क्या है, AB है, तो CM बराबर हो गया 1/2 AB, जो आपको चौथे भाग में दर्शाना था।